नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड के अंडर आता है रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। इथेनोइक एसिड कह रहे हैं ये, तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, CH3COOH। ठीक है, रिएक्शन किससे करवाना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें देखना है कि आखिर प्रोडक्ट क्या होगा। कभी भी आप, बार बार मैं आपसे कहती हूँ, कोई भी रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं प्रोडक्ट देने के लिए, तो रिएक्टेंट्स को तोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि उनसे एक नया प्रोडक्ट आप बना सकें। ठीक है, चलिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव बनेगा। हम नहीं तोड़ते हैं, केमिकल रिएक्शन में भी ये टूटते ही इसी प्रोसेस से, तो बेटर है कि वही तरीका सीखें। ठीक है, NaHCO3 तीन हिस्सों में टूटेगा, सोडियम अलग, हाइड्रोजन अलग, कार्बोनेट अलग। ठीक, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि सोडियम इज 1 पॉजिटिव, H यहाँ पर 1 पॉजिटिव है। एक बात यहाँ से अलग समझ लीजिए, पिछली बार जो इक्वेशन आपने पढ़ी थी Na पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव था, वैलेंसी थी 1 2, क्रिस क्रॉस करके हमने Na2CO3 बनाया था, Na2CO3। यहाँ पर हमने NaHCO3 बनाया है। क्यों? N इज़ 1 पॉजिटिव, Na इज़ 1 पॉजिटिव, H इज़ 1 पॉजिटिव। ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, NaH2 पॉजिटिव लिख सकते हैं ना। और CO3 क्या होता है? CO3 इज 2 नेगेटिव। इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, कैंसिल हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा NaHCO3। तो मैं आपको बताना चाहती थी कि आप कहीं Na2HCO3 ना लिख कर आ जाए, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी था। वापस अपनी इक्वेशन पर आते हैं। देखिए, क्योंकि हम सोडियम से प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने लिया है और ये नेगेटिव कंपोनेंट है, तो नेगेटिव कंपोनेंट डेफिनेटली आपका किसी पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मैं यहाँ 2 नेगेटिव लगाना भूल गई हूँ। हम बात कर रहे थे कि ये नेगेटिव कंपोनेंट पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आपके दिमाग में आ सकता है कि पॉजिटिव तो Na भी है और H भी है, तो पहली बात तो ये समझिए कि H से तो ऑलरेडी अलग हुआ ही है। दूसरी बात, जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, एक्टिविटी सीरीज भी जैसे आप बोलते हैं, सोडियम ऊपर है ना, काफ़ी ऊपर है और हाइड्रोजन काफ़ी नीचे है, तो दैट मीन्स सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये विग्रसली इसके साथ रिएक्ट कर देगा। कुल मिलाकर मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अल्टीमेटली आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3COONA बन गया प्रोडक्ट। यानी ये तो आपका कैंसिल हो गया, इसको हटा दें, और ये भी आपका यहाँ से गायब हो गया। अब क्या बचा? अब आपके पास बचता है 2H और CO3। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कहीं भी आप कार्बोनेट देखते हैं रिएक्टेंट साइड में, तो आप ये ध्यान रखिए कि वो डेफिनेटली टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा, यानी दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा आपका CO2 बन गया। तो अब क्या बचा? क्योंकि आपके पास CO2 वहाँ चला गया, यहाँ आपके पास थे CO3, CO2 तो गया, एक ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन बच गए। अल्टीमेटली आपके पास एक प्रोडक्ट आ जाएगा जिसको आप कहते हैं H2O। ठीक है, इसको देखिए, राइट। अब मैं इसको मिटा देती हूँ क्योंकि हमें इसके नाम लिखने हैं। जब आप नाम लिखेंगे तो ये तो आपको पता ही है, ये इथेनोइक एसिड है। ठीक है, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं आप इसे। ये आपका है ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और इसको भी आप जानते ही हैं। ठीक, आपने पुरानी इक्वेशन में भी इसको पढ़ा था। ये है सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट को हम और क्या कहते थे? सोडियम एसीटेट। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि CO2 गैस रिलीज हुई है और वाटर रिलीज हुआ है, राइट। वाटर वेपर को भी हम H2O से ही डिनोट करते हैं। जब कभी भी आपके पास कोई कार्बोनेट प्रोडक्ट होगा, कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बोनेट है रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में CO2 गैस रिलीज होगा ही होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कार्बोनेट CO2 में टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन जब ये CO2 रिलीज होता है ना, तो हमेशा ब्रिस्क एफर्वेसेंस आती है।
ठीक वैसे जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो पहले आपको थोड़ी सी झागों की आवाज़ आती है, और अगर आपने बोतल खोल दी है तो सारा झाग बाहर निकल जाएगा, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तो CO2 की यही पहचान होती है। क्योंकि CO2 गैस रिलीज होती है तो कई बार आपको एक सोल्यूशन दे दिया जाता है टेस्ट ट्यूब में, और आपको कहा जाता है कि पता करो कि क्या ये CO2 ही है, क्या ये इथेनोइक एसिड ही है, जो सोल्यूशन हमने दिया है ये इथेनोइक एसिड है, इसे प्रमाणित कीजिए। तो आप क्या करेंगे, पूरा एक सेटअप करते हैं हम लेबोरेटरी में। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी वो सेटअप क्या होता है। मैं जस्ट बताना चाहती हूँ कि CO2 गैस रिलीज होती है तो CO2 गैस को हम क्या करते हैं, लाइम वाटर से पास करते हैं। CO2 गैस जब लाइम वाटर के कांटेक्ट में आती है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ये इस बात का सूचक होता है कि CO2 गैस रिलीज हुई है। ये लाइम वाटर और CO2 गैस का कॉम्बिनेशन आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उसको इक्वेशन फॉर्म में आपको इस समय नहीं बता रहे हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पुराने लेक्चर्स में आप देख लीजिएगा। तो ये है रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ पढ़ें या फिर आप केवल सोडियम कार्बोनेट के अंडर पढ़ें, ये दोनों ही इक्वेशन कार्बोनेट्स के अंदर आती हैं। यानी अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड ऑन कार्बोनेट्स या हाउ इथेनोइक एसिड रिस्पॉन्ड्स टू कार्बोनेट्स, तो आप स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए सोडियम कार्बोनेट तो आप सोडियम कार्बोनेट की इक्वेशन लिखेंगे, स्पेसिफिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पूछा जाए तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे, और अगर जनरली सवाल पूछ लिया गया है तो आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। CO3 तो होगा ही ना, सोडियम कार्बोनेट के केस में Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में NaHCO3। सो दिस इज हाउ व्हेनेवर इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट CO2 गैस रिलीज होता ही है, और दोनों ही केसेस में सोडियम इथेनोइड भी बनेगा ही बनेगा, सिर्फ आपका बैलेंसिंग का फर्क हो जाता है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए कि क्या ये बैलेंस है या नहीं है। CH3COO, एक Na इधर है, एक Na इधर है, हाइड्रोजन वहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ भी एज सच एक मुश्त 3 है, बाकी ये 2 हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो बैलेंस्ड है हमारी इक्वेशन, राइट। तो ये है एक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड ऑन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन इथेनोइक एसिड, रिएक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम, देख लीजिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको यहीं पर दिखाऊंगी। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इस समय, जब मटेरियल होगा तो शायद मैं आपको दिखा पाऊँ, नहीं तो मैं बोर्ड पे तो आपको डेफिनेटली समझाऊंगी। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।